तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2001 में आई फिल्म एज फॉर एज माई फीट विल कैरी मी। यह साल होता है 1945, जहां हमें साइबेरिया में एक प्रिजनर कैंप को दिखाया जाता है। यहां पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जिन्हें कि कैदी बनाया गया था, और यह सभी जर्मन सोल्जर थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और यहां पर जर्मन के सोल्जर्स को बंदी बनाकर यहां लाया गया है। इन कैदियों से यहां पर काम कराया जाता है। इनमें से एक कैदी होता है जिसका नाम क्लेम होता है। उसे 25 सालों की सजा हुई है, यानी कि उसे 25 सालों तक यहां काम करना होगा। लेकिन वह यहां से भागना चाहता है, क्योंकि यहां से भागकर वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलना चाहता है। यहां पहरा ज्यादा कड़ा नहीं होता, क्योंकि इस जेल की कोई दीवार नहीं होती। लेकिन यहां से भागना सिर्फ मौत है, क्योंकि यहां चारों तरफ बर्फ है। बहुत ही खतरनाक ठंड है, और अगर कोई कैदी यहां से भाग भी गया तो ठंड में जमने से ही उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी क्लेम इन बातों की परवाह न करते हुए यहां से किसी भी तरह से निकलना चाहता है, और एक रात उसे यह मौका मिल भी जाता है। वो एक कोयले की गाड़ी में बैठकर यहां से भागने में कामयाब हो जाता है। रात में वो आसमान में तारों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और वह गाड़ी से बाहर देखने लगता है। सोवियत का एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे कैंप में वापस लाया जाता है और जमीन के नीचे बने एक छोटे से जेल में उसे 3 दिनों तक रखा जाता है। ऊपर से तेज बारिश हो रही होती है, बहुत ज्यादा ठंड थी, साथ ही उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता। फिर भी वह इस टॉर्चर को सह लेता है। खैर, अब 3 दिनों के बाद बोर्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर उसके साथी होते हैं, जो कि उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लेमेंस की वजह से इन्हें कुछ भी खाने नहीं मिला था। इसलिए वो सब के सब अपना गुस्सा क्लेमेंस पर उतारते हैं। वो बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं, जिससे क्लेमेंस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर, जो कि इन्हीं कैदियों में से एक है, वो क्लेम का इलाज करने आता है। क्लेम कहता है कि मैं यहां पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास वापस जर्मन जाना चाहता हूं। डॉक्टर कहता है कि यहां से भागना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर तुम यहां से भाग भी गए तो ठंड की वजह से मर जाओगे। लेकिन सच यह भी है कि अगर तुम नहीं भागे तब भी मारे जाओगे, क्योंकि यहां सोवियत वाले जो कैदियों से लेट की खुदाई कराते हैं, वो हवा के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसानों में खतरनाक बीमारियां होती हैं और वो उनकी जान ले लेती हैं। और इस बीमारी से यह डॉक्टर खुद भी बीमार था। इसीलिए वो क्लेवन से कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने कपड़े देते हुए कहता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छिपाकर रखा हुआ है। वो अपने जूते और एक गन भी उसे दे देता है। दरअसल ये डॉक्टर खुद भी यहां से भागना चाहता था, लेकिन अब जब वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, इसीलिए उसके यहां से भागने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जो उसने यहां से भागने की तैयारी की थी, इसलिए वो अपना सारा सामान क्लेमन को दे देता है। साथ ही वह उसे अपना लंच बॉक्स भी देता है और कहता है कि अगर तुम यहां से भागकर सही सलामत बाहर पहुंच गए तो यह मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसी रात को बर्फीला तूफान आता है, जिससे होते हुए एक बार फिर से क्लेवन यहां से भाग जाता है। बोर्डन को भी ये बात पता लग जाती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास आता है। लेकिन अब डॉक्टर की भी जान चली गई थी। बोर्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लेम एक बार फिर से भाग गया। वो अपने सिपाहियों को भी उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसका पता नहीं लग पाता। सब कहते हैं कि वो मारा गया होगा, क्योंकि चारों तरफ खतरनाक ठंड है, क्योंकि इस ठंड में कोई भी इंसान जमकर मारा जाएगा। लेकिन बोर्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेम अब भी जिंदा है। वहीं हमें क्लेम को दिखाया जाता है, जो कि बर्फ की मार को सहता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन बीत चुके हैं। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे देखता है कि एक स्लैट उसी की तरफ आ रहा है। वो वहीं पर गिर जाता है और स्लैट उसके ऊपर से उसे रद्द होता हुआ निकल जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि यह सिर्फ उसका एक वहम था।
क्लेवन अपने सपने से बहुत ज्यादा डर जाता है। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया है। उसका अब खाना भी खत्म हो चुका है। वह भूखा और प्यासा है, इसीलिए वो थककर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि उसे किसी की आवाज आ रही है, और जब वो सामने देखता है तो पाता है कि उसके सामने एक सील है जो कि उसका खाना बन सकती है। वो अपनी गन निकालकर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। वो वहां से भागने लगती है और अब क्लेवन उसका पीछा करता है। तभी वो बर्फ की चट्टान के पीछे चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती। क्लेम उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे वह सील मारी जाती है। यानी कि अब क्लेम के पास खाने के लिए खाना है, और आज क्लेम ने कई दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाया था। खाना खाकर आराम करने के बाद वो एक बार फिर से अपना सफर शुरू करता है। उसके पास एक कंपस भी होता है, जिससे वह लगातार अपनी दिशा देख रहा था, और साथ ही वह अपना दिमागी संतुलन काबू रखने के लिए अपने आप से ही बात करता रहता था। वह 2 महीनों से लगातार पैदल चल रहा था, और रास्ते में उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो, क्योंकि उसने पूरे 2 महीने बाद किसी ऐसी चीज को देखा था जो कि एक यह इशारा करती है कि वो आर्कटिक की बर्फ से बाहर आने वाला है। वहीं हमें बोर्डन को दिखाया जाता है, जो कि अब भी क्लेम को ढूंढना चाहता है, और वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि तुम 500 किमी के रेडियस में किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस लाओ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी जिंदा है। वहीं अब क्लेमत को दिखाया जाता है, जो कि अब जंगलों में पहुंच चुका है। हालांकि सभी पेड़ बर्फ की वजह से सूखे हुए होते हैं, और तभी यहां पर एक बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे कि पेड़ टूटने लगते हैं, और इन्हीं में से एक पेड़ टूटकर क्लेम के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है। यहां पर 2 लोग होते हैं जो यहां सोने की तलाश में आए थे, और वो दोनों मिलकर क्लेम की जान बचाते हैं। खैर, अब ये तीनों के तीनों यहां से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों यहां से निकलना चाहते हैं। अब मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है। बर्फ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव पहले जैसा हो गया है। ये तीनों लकड़ी की एक राफ्ट बनाते हैं और उस पर सवार होकर नदी के बाहर भाप के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नदी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें इनका एक साथी नीचे गिर जाता है। क्लेवन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, और बड़ी ही मुश्किल से अपने उस साथी को बचाकर नदी के किनारे ले आता है। और इनका जो दूसरा साथी होता है, वो अकेला ही राफ्ट के सहारे यहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो जगह पर पहुंच जाता है जहां वो अपने साथी के साथ रुका था। इसके पास छोटे छोटे सोने के टुकड़े भी होते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए ये बर्फीली जगहों इन जंगलों में आए थे। उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अब मेरा साथी तो मारा गया है, और यह सारा सोना अब मेरा होगा। लेकिन कुछ ही देर में उसका साथी और क्लेवन दोनों ही यहां पर आ जाते हैं। अब इसका साथी, जिसकी क्लेवन ने जान बचाई थी, उसे समझ आ चुका था कि उसके साथी ने जानबूझकर उसे धोखा दिया था। वो राफ्ट लेकर यहां आ गया है, इसीलिए वो उसे मार देता है। जिसके बाद क्लेम और वो आदमी दोनों यहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। ये लोग चलते रहते हैं। अब कई महीने बीत गए थे। एक बार फिर से इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये बर्फ में चलते रहते हैं। क्लेवन के साथ जो आदमी है, जिसके पास बहुत सारा सोना है, वो क्लेवन से कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उस आदमी को लगता है कि क्लेम उसका सोना चुराना चाहता है। उस बैग से वो क्लेवन पर हमला करता है, जिससे क्लेवन ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्लेवन बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए उसी की तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़ी उसका पैर पकड़ लेते हैं। यह पेड़ बहुत ही पतला होता है, जिस वजह से वो टूट जाता है। लेकिन इससे पहले भेड़िए उसे अपना शिकार बनाते उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। इन सारे के सारे भेड़ियों को यहाँ के लोकल लोगों ने मार दिया होता है। वो क्लेवन की जान बचाकर उसे अपने गांव में ले आते हैं। जब क्लेम को होश आता है तो वो पाता है कि वो उनके गांव में है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन जल्दी यहां इस गांव में सोवियत यूनियन उनकी आर्मी का एक मैसेज आता है, जिसमें था कि एक जर्मन सैनिक हमारे कैंप से भाग गया है, और अगर किसी ने उसे नहा दी
तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह बात सुनकर यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेवन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी जान यहाँ खतरे में है। वो क्लेम को जाने से पहले बहुत सारा खाना और उसे एक डॉग देते हैं ताकि सफर में उसका कोई साथी हो। अब वो अपने डॉग के साथ लगातार 1 साल तक आगे बढ़ता चला जाता है। अब एक दिन वो जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे मिल वर्कर होते हैं। क्लेवन का डॉग उनके पास चला जाता है और क्लेम अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। मिल के वर्कर क्लेम को पहचान लेते हैं कि वह एक जर्मन है, इसीलिए वो उसे अपने ऑनर के पास ले जाते हैं। क्लेम उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है, जिससे उनके दिल में क्लेम के लिए प्यार आ जाता है। इसलिए वो क्लेवन को उस ट्रेन में बैठा देते हैं जिससे वो यहां से बाहर निकल सकता है। क्लेवन यह सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो जल्दी अपने परिवार के पास वेस्ट जर्मनी पहुंच जाएगा। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लेम देखता है कि वहां पर बहुत सारे सोवियत के सोल्जर हैं। वो समझ जाता है कि उन मिल वर्कर ने उसे धोखा दिया है। दरअसल उन्होंने वर्डन को पहले इस ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वर्डन वहां पर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो वर्डन तक पहुंचता, क्लेम अपने डॉग के साथ उतरकर वहां से भाग जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेम देखता है कि उसके सामने वर्डन है। वर्डन उसे गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता, क्लेम का जो डॉग होता है वो बोर्डन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लेम यहां से भागना शुरू कर देता है और तभी उसे गोलियों की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया है। लेमन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो यहां रुक नहीं सकता, इसलिए वो लगातार भागता चला जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्लेम एक ब्रिज पर आ जाता है जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही थी। वो उस ट्रेन पर कूद जाता है और इस तरह से वो एक बार फिर से सोवियत के सोल्जर से बच जाता है। अब वो कई महीनों तक लगातार अलग अलग तरीके से अपने सफर को तय करता है। वो बहुत भूखा होता है। वो एक मेले में पहुंचता है जहां पर बहुत अच्छा अच्छा खाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो देखता है कि 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकता था, इसीलिए वो निराश होकर यहां से जाने लगता है। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक को उस पर तरस आ जाता है। वो एक बच्चे को पैनकेक का टुकड़ा देते हुए कहती है कि ये उस आदमी को दे। आओ क्लेम उसे खाकर बहुत खुश होता है। दरअसल अब वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है, जहां पर एक पोलिस जूस आदमी उसे देख लेता है। उसे उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। क्लेवन एक चर्च में जाता है, जहां जाकर वो प्रे करता है। जिस आदमी उसके पास आकर कहता है कि रोना बंद करो, मैं भी एक प्रिजनर था और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो क्लेम को अपने घर ले आता है, जहां आकर वो अपनी शेप करता है और कई सालों के बाद उसने शेप की है और अपना असली चेहरा देखा है। वो झूस आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हो। क्लेम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ईरानियन बॉर्डर पर जाता है, जहां पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन मिल जाती है। क्लेवन बहुत खुश होता है कि अब वो वापस अपने घर अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाएगा। और जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, तभी उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और अगले पल वो देखता है कि उसके सामने वर्डन खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है। उसे एहसास होता है कि वो अब भी सोवियत की जमीन पर है, जिसका मतलब यह है कि बोर्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। वह पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी 7 साल की मेहनत बेकार हो गई थी, क्योंकि आज से 7 साल पहले वह सोवियत की जेल से भागा था और आज 7 सालों के बाद जब वो घर वापस जा सकता था तो वर्डन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वर्डन उसके रास्ते से हट जाता है, जो देखकर क्लेवन को विश्वास नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वर्डन उसे नहीं रोकता। दरअसल उसके जिंदा रहने, उसके घर जाने के से बोर्डन बहुत खुश हुआ था, लेकिन यहां पर बोर्डन की भी जीत होती है, क्योंकि उसने 7 साल पहले कसम खाई थी कि वो क्लेम को पकड़ेगा और उसने आज उसे पकड़ लिया था, जिसका मतलब था कि क्लेम की अब जीत हुई। इसीलिए बोर्डन उसे यहां से जाने देता है। इसके बाद क्लेम वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है, जहां पर उसका घर है। आज क्रिसमस का दिन होता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी चर्च के लिए निकल रही थी। वो उनका पीछा करता है। वो चर्च में पहुंच जाता है, जहां जाकर उसकी बेटी उसे देख लेती है। वो अपने फादर को पहचान लेती है। वो उसके गले से लग जाती है
और इस तरह से कई सालों के बाद आज क्लेम अपने परिवार से मिलता है और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं।